नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर कोई नमाज़ी फ़र्ज़ नमाज में भूल करके एक रकत ज़ायद पढ़ ले तो उस सूरत में क्या हुक्म है? तो अगर फ़र्ज़ नमाज में नमाजी भूल करके एक रकत ज़ायद पढ़ ले, यानी फ़जर की नमाज में वो तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए या मगरिब की नमाज में चौथी रकत के लिए खड़ा हो जाए या इसी तरह ज़ोर असर और इशा की नमाज में पाँचवीं रकत के लिए खड़ा हो जाए, तो उस सूरत में हुक्म ये है कि अगर उसे उस ज़ायद रकत का सजदा करने से पहले याद आ जाए, यानी फ़जर में तीसरी रकत का सजदा करने से पहले मगरिब में चौथी का और ज़ोर असर इशा में पाँचवीं जो ज़ायद रकत है इजाफ़ी उसका सजदा करने से पहले याद आ जाए, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वापस क़ादा की तरफ लौट आए और सजदा साफ़ करके नमाज मुकम्मल कर ले। दूसरी सूरत यह है कि उसने उस ज़ायद रकत का सजदा भी कर लिया, उसके बाद उसे याद आया कि मैंने तो एक रकत ज़ायद पढ़ ली है, इजाफ़ी पढ़ ली है। उस सूरत में देखा जाएगा कि उसने क़ादा आखिरी किया था या नहीं, यानी फ़जर की नमाज में 2 रकत के बाद वो बैठा था या नहीं। इसी तरह मगरिब में 3 रकत के बाद जो क़ादा अखीरा है वो उसने किया या नहीं, और इसी तरह ज़ोर असर और इशा में 4 रकत के बाद क़ादा अखीरा करने के बाद वो खड़ा हुआ था या कि नहीं। तो अगर उसने ये क़ादा आखिरी जो है ये किया था और उसके बाद वो भूल करके इजाफ़ी रकत के लिए खड़ा हुआ था, तो उस सूरत में अगर उसने उस ज़ायद और इजाफ़ी रकत का सजदा कर लिया है तो उसके लिए बेहतर बल्कि मुअक्कद ये है कि वो उस इजाफ़ी रकत के साथ एक इजाफ़ी रकत और पढ़े, यानी फ़जर में भूल करके तीसरी का सजदा कर लिया था तो अब साथ चौथी रकत भी पढ़े, और इसी तरह मगरिब में भूल करके चौथी रकत का सजदा कर लिया था तो अब पाँचवीं भी साथ पढ़े, और ज़ोर असर इशा में पाँचवीं पढ़ ली थी तो साथ छठी भी मिलाए, ताकि ये ज़ायद और इजाफ़ी 2 रकतें उसकी नफल हो जाएं और पहले उसके जो रखते हैं फ़जर में 2 और मगरिब में 3 और ज़ोर असर इशा में 4 रखते उसकी फ़र्ज़ हो जाएंगी। लेकिन इस सूरत में भी उसे सजदा साफ़ करना होगा। और अगर उसने ज़ायद रकत एक पढ़ी लेकिन उसके साथ एक और इजाफ़ी रकत ना पढ़ी ताकि ये 2 रकतें इजाफ़ी नफल हो जाती, बल्कि उसने फ़जर में 3 रकत पढ़ कर ही सजदा साफ़ किया और नमाज मुकम्मल कर ली, और मगरिब में 4 रकत पढ़ करके सजदा साफ़ किया, नमाज मुकम्मल कर ली, और ज़ोर असर इशा में 5 रकत पढ़ करके सजदा साफ़ किया और नमाज मुकम्मल कर ली, तो इस सूरत में भी उसकी नमाज फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी, लेकिन उसकी ज़ायद जो इजाफ़ी एक रकत है वो लग़्व हो जाएगी। अब तीसरी सूरत यह है कि उसने ज़ायद और इजाफ़ी रकत तो पढ़ ली, यानी उसका सजदा कर लिया, लेकिन उसने क़ादा अखीरा नहीं किया था, यानी फ़जर में 2 रकत के बाद वो बैठा नहीं था, तीसरी के लिए खड़ा हो गया। इसी तरह मगरिब में तीसरी के बाद क़ादा नहीं किया बल्कि चौथी के लिए डायरेक्ट खड़ा हो गया, और इसी तरह ज़ोर असर और इशा में चौथी के बाद उसने क़ादा नहीं किया बल्कि पाँचवीं के लिए खड़ा हो गया था। तो क़ादा आखिरी मतलब यह है कि रह जाने की सूरत में अगर उसने इजाफ़ी रकत पढ़ ली है, सजदा कर लिया उसका, तो उस सूरत में इसकी ये नमाज सारी की सारी नफल हो जाएगी, चूँकि उसने पहले जो क़ादा आखिरी है फ़र्ज़ है वो नहीं किया, फ़लिहाज़ा उसकी नमाज नफल हो जाएगी। इस सूरत में भी बेहतर यह है कि वो साथ एक रकत और पढ़ ले ताकि उसके जो नफल हैं वो जुफ्त हो जाएं। और अगर उसने साथ एक रकत और ना मिलाई, यानी फ़जर में उसने 3 पढ़ी हैं, क़ादा आखिरी भी नहीं किया था, तीनों नफल तो हो जाएंगी, चौथी मिला लेना बेहतर था, लेकिन अगर चौथी नहीं मिलाई, और इसी तरह मगरिब में
मगरिब में तो मिलानी ही नहीं है, चूँकि मगरिब में उसने 3 के बजाय भूल के 4 पढ़ दी तो उसकी ये 4 रकत जुफ्ती नफल होंगी। तो मगरिब के अलावा बाकी फ़जर, ज़ोर, असर और इशा में अगर उसने क़ादा-ए आखिरी नहीं किया और भूल करके ज़ायद और इजाफ़ी रकत पढ़ ली है तो बेहतर यह है कि साथ एक और ज़ायद रकत पढ़े ताकि उसकी ये 6 रकात या ज़ोर, असर और इशा में 6 रकात और इसी तरह फ़जर में 4 रकात ये उसकी नफल हो जाएं। लेकिन अगर उसने इसको जुफ्त नहीं बनाया और 5 ही रकात पढ़ दी हैं तो इस सूरत में भी उस पर कुछ वाजिब नहीं होगा, उसकी यह नमाज नफल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला दीन मुबीन की समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।